Namaste. Welcome to Legal Dev, your go-to channel for legal insights and development. आज हम बात करेंगे ट्रेडमार्क असाइनमेंट के बारे में। ट्रेडमार्क असाइनमेंट एक इम्पोर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट है जो बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए काफी क्रूशियल होता है। बट ट्रेडमार्क असाइनमेंट क्या है? ट्रेडमार्क असाइनमेंट का मतलब होता है कि एक एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क का ओनर अपने राइट्स को दूसरे पर्सन या एंटिटी को ट्रांसफर कर देता है। इसे ट्रेडमार्क का ओनरशिप बदल जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। ट्रेडमार्क असाइनमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? कंप्लीट असाइनमेंट। कंप्लीट असाइनमेंट में एक पार्टी असाइनर पूरी तरह से अपने ट्रेडमार्क के सभी राइट्स दूसरी पार्टी असाइनी को ट्रांसफर कर देता है। इसमें असाइनर के राइट्स पूरी तरह से असाइनी के पास चले जाते हैं। पार्शियल असाइनमेंट। पार्शियल असाइनमेंट में असाइनर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक राइट्स को असाइनी को ट्रांसफर करता है, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए ट्रेडमार्क राइट्स ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट। अब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क असाइनमेंट एग्रीमेंट के बारे में। ट्रेडमार्क असाइनमेंट को लीगल तौर पर एग्जीक्यूट करने के लिए एक एग्रीमेंट की जरूरत होती है। इस एग्रीमेंट में कुछ जरूरी पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1, पार्टीज इन्वॉल्व्ड। एग्रीमेंट में असाइनर, करंट ट्रेडमार्क ओनर और असाइनी, न्यू ट्रेडमार्क ओनर के रोल्स क्लियर होते हैं। नंबर 2, ट्रेडमार्क डिटेल्स। ट्रेडमार्क की डिटेल्स जैसे कि नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और जुरिस्डिक्शन वेयर इट्स वैलिड को स्पेसिफाई किया जाता है। नंबर 3, ट्रांसफर डिटेल्स। राइट्स ट्रांसफर के स्पेसिफिक्स जैसे कि कौन से राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कंप्लीट या पार्सल। ट्रांसफर का डेट और एनी कंडीशंस अटैच्ड को मेंशन किया जाता है। नंबर 4, कंसिडरेशंस। एग्रीमेंट में ट्रांसफर के अगेंस्ट कंसिडरेशंस, पेमेंट और अदर बेनिफिट्स का भी मेंशन होता है। नंबर 5, representations and warranties. Both parties usually give assurances regarding their rights and the validity of the assignment. अब चलिए हम बात करते हैं ट्रेडमार्क असाइनमेंट प्रोसेस के बारे में। ट्रेडमार्क असाइनमेंट को लीगली कंप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी होता है। सबसे पहले असाइनर और असाइनी के बीच एक डिटेल्ड असाइनमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जाता है, जिसमें सभी टर्म्स और कंडीशंस क्लियरली मेंशन होने चाहिए। एग्रीमेंट को लीगल एक्सपर्ट से रिव्यू करवाना रेकमेंडेड है ताकि कोई भी लीगल लूप होल्स ना हो। एग्रीमेंट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसमें दोनों पार्टीज असाइनर और असाइनी के सिग्नेचर्स का होना काफी जरूरी है और विटनेसेस के सिग्नेचर भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन जुरिस्डिक्शन। इसके बाद असाइनी को ट्रेडमार्क ऑफिस में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, जिसमें असाइनमेंट एग्रीमेंट और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है। फाइलिंग के समय कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे कि ड्यूली साइंड असाइनमेंट एग्रीमेंट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ असाइनर एंड असाइनी, पावर ऑफ अटॉर्नी अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, और गवर्नमेंट फीस का प्रूफ। एप्लीकेशन फाइल होने के बाद ट्रेडमार्क ऑफिस असाइनमेंट को पब्लिश करता है, जिसके बाद एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ऑपोजिशन विंडो होता है, जिसमें कोई भी थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो असाइनमेंट प्रोसीड होता है। ऑपोजिशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद ट्रेडमार्क ऑफिस असाइनमेंट को रजिस्टर कर देता है और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में अपडेट कर देता है। असाइनी को एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट या एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है जो असाइनमेंट के कंप्लीशन को कंफर्म करता है। असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद असाइनी को इंश्योर करना होता है कि सभी कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो, जिसमें अपडेटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और बिजनेस ऑपरेशंस में नेसेसरी चेंजेस इंक्लूड करना होता है। और हाँ, अगर आपको ट्रेडमार्क असाइनमेंट एग्रीमेंट बनवाने में मदद चाहिए तो लीगल देव आपकी पूरी तरह से मदद कर सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, रिव्यू और फाइलिंग प्रोसेस में असिस्ट करने के लिए है तैयार। तो ये था ट्रेडमार्क असाइनमेंट के बारे में एक डिटेल्ड ओवरव्यू। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए इस टॉपिक के ऊपर तो कमेंट करें और हम अगली वीडियो में उस टॉपिक को कवर करेंगे। Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe to Legal Dev for more legal insights and updates. Until next time, stay legally empowered.